वेलकम टू स्टडी आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली के बारे में। देखिए, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ चुका है। जो वहां की एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब होती हुई हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग को पता होगा जैसे कि दिवाली बीत चुकी है और अभी यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमें देखने को मिलता है जहाँ पे वो कंडीशन बताएगा कि जो एयर क्वालिटी है दिल्ली के अंदर वो किस तरीके से हमें देखने को मिली है। दो यहाँ पे रीज़न है। पहली बात तो जैसे कि जो क्रैकर्स थे, फायर वर्क जो वर्क हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, उस वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता है। और दूसरी बात क्या होती है कि ठंड आ चुकी है और ठंड में आप लोगों ने हर साल ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि जो कंडीशन है दिल्ली की एयर क्वालिटी की वो काफ़ी सीवियर हमें देखने को मिली है। काफ़ी डेंस वहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो हो चुकी है। जो दिल्ली के एटमॉस्फेयर के में जो पार्टिकल्स अभी मौजूद रहते हैं, बताया जाता है कि उन पार्टिकल्स को आप कह सकते हैं काफ़ी स्मॉल स्मॉल जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। मतलब कि जब दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं जब वो सांस लेते हैं तो उनके जो सांस में लेते हुए वो हवा तो जाती है पर उसके साथ साथ पॉल्यूटेंट्स भी जाते हैं जो कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। ओके, तो यही कुछ है, इसके बारे में सब कुछ अपनी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर से देखेगा। काफ़ी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा आप लोग के लिए और काफ़ी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है 10 से लेकर 17 नवंबर तक और यहाँ पे 10% जो है वो ऑफ कर दिया जाएगा कॉम्बो पर। ओके, तो आप लोग यहाँ पे अगर यूपीएससी कोड यूज़ करते हैं तो आप लोग को 10% का और एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। जागृति अवस्थी जी की यहाँ पे एयर 2 आई है और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। दोस्तों, टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड ओवरऑल 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एग्जाम को क्रैक करा है अनअकैडमी के साथ मिलकर। टॉप एजुकेटर आप लोग को पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी आपके पास, हाई क्वालिटी के मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाया जाएगा करंट अफेयर्स का। फ्री टेस्ट सीरीज है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पे अभियान डेली स्टैटिक क्विज 15 MCQ, T20 डेली करंट अफेयर 15 MCQ होंगे और अनअकैडमी कॉम्बैक्ट जो आपका हर संडे को सुबह 11 बजे होता है। तो इस बार यहाँ पे 14 नवंबर को 11 बजे होने वाला है करंट अफेयर्स का कॉम्बैक्ट। ओके, जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट्स होंगे वो भी अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अगर आप लोग को यहाँ पे एनरोल करना है, आप हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पे स्टडी आईएएस आप लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप लोग हमारा कोड जो है स्टडी आईएएस यूज़ करते हैं तो आप लोग को एडिशनल 10% का जो डिस्काउंट है वो तुरंत मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में वो कैसे गिरती हुई हमें दिखाई दी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि जो पॉल्यूशन लेवल रहा है न्यू दिल्ली के अंदर वो यहाँ पे डेंजरस लेवल तक पहुँच चुका है। ओके, और ये बात बताई जा रही है अभी आप कह सकते हैं नवंबर महीने की। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो एयर है आप कह सकते हैं दिल्ली में वो अक्टूबर मंथ से ही काफ़ी आप कह सकते हैं जो डिक्लाइन होना, जो उसकी क्वालिटी है उसे डिक्लाइन होना चालू हो गया था। काफ़ी सारे फैक्टर हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ, काफ़ी सारे जो वहाँ की एयर क्वालिटी है वो वहाँ की ड्राइविंग की वजह से काफ़ी चेंज होती है। इसके साथ साथ दोस्तों जो क्रॉप बर्निंग है आप लोग को पता होगा, जैसे कि अभी जो है फसल की कटाई होती है फिर वो उसमें कुछ जलाते हैं, जो आप कह सकते हैं जो रिमेनिंग्स रहता है उसे जलाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके साथ साथ जो दिवाली फेस्टिवल हुआ था, जब फायर क्रैकर जब पटाखे फोड़े गए हैं तो अब लोगों की आंखों में दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें पता लगती हैं जब हम दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर दिल्ली का जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से पॉल्यूशन जो है बढ़ता तो जा रहा है पर लोगों को क्या कहते हैं कि वो लोग अवेयर नहीं है इस बात से ज़्यादा, वो इसके बारे में बोलते तो हैं, बात कर रहे हैं, ज़रूर बात कर रहे हैं पर कोई स्टेप नहीं लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए स्टेप भी लेने चाहिए, कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। अगर हर बंदा अपनी तरफ से कुछ छोटे मोटे भी अगर कदम उठाएगा तो ज़रूर आप कह सकते हैं कुछ दिनों में, कुछ सालों में यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो काफ़ी बेहतर हमें दिखाई देगी। अब देखिए बात करते हैं कि क्या हुआ था। आप कह सकते हैं अगर हम लोग अक्टूबर महीने के रिलेटिवली बात करें तो जो आप कह सकते हैं एयर क्वालिटी है पिछले साल की बात करें तो वो डिक्लाइन होना चालू हो गई थी अक्टूबर महीने से, क्योंकि क्या हुआ था, हार्वेस्टिंग चालू हो गई थी राइस क्रॉप की। ओके, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो आप कह सकते हैं पंजाब और हरियाणा जो स्टेट है, क्योंकि यही दोनों जो स्टेट हैं ये न्यू दिल्ली के पास की रहने वाली है और उस टाइम पे क्या होता है जो वीट का स्पेस रहता है उसे साफ़ किया जाता है। आप लोग को पता होगा यहाँ पे कटाई होती है और कटाई होने के बाद जो रिमेनिंग्स बच जाते हैं उसको जलाया जाता है, क्योंकि फिर दोबारा से वहाँ पे आप कह सकते हैं कोई और फसल जो है उसे उगाई जा सके। और वहाँ पे आप कह सकते हैं जो रिमेनिंग्स रहते हैं उसके वो जलाने के बाद ही ये काम चालू किया जा सकता है। तो जब आप कह सकते हैं दिल्ली के आसपास की जो स्टेट हैं अगर वहाँ पे ऐसे काम होते हैं तो जो आप कह सकते हैं अब हवा है कहीं पहुँच सकती है तो दिल्ली पहुँच जाती है ऐसी हवा, और वहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो वहाँ और ख़राब हमें देखने को मिलती है। ओके,
इसके साथ साथ दोस्तों इस साल क्या हुआ, इस साल आप कह सकते हैं यहाँ पे जो रेगुलर रेन हुई थी उसकी वजह से काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो देखी गई थी फार्मर्स के द्वारा। ओके, और जो राइस पैडी उनके आप कह सकते हैं जो उसकी वो रही थी, फसल रही थी, उसको जलाने की बात यहाँ बताई जा रही है और उसे फिर दोबारा रीप्लांटिंग की बात भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आई है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉइजनस पर्टिकुलेट का, आप कह सकते हैं मैटर, जो आप जैसे मैंने आपको बताया था ना भी पॉल्यूटेंट रहता है, तो उसी तरीके से ये पॉइजनस जो आपके पर्टिकुलेट रहते हैं वो यहाँ पे जो उनका बताया जा रहा है वो है PM 2.5 क्यूबिक मीटर एयर पे। ओके, और एवरेज बताया जा रहा है ये 72। ओके, अक्टूबर महीने में ये जो है बातें हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये काफ़ी कम हमें देखने को मिला, 126 लेवल तक आप मान सकते हैं, आप कह सकते हैं इस महीने लास्ट ईयर को। अभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो है अभी लिमिट जो है वो सेफ में यहाँ बताई जा रही है, जब तक कि आप कह सकते हैं 50 तक रहेगी। अब देखिए बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ नवंबर के महीने में। तो देखिए जिस हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं टाइम बीतता गया, तो जैसी जैसी नवंबर आता गया उस टाइम पे जो है और ज़्यादा यहाँ पे जो पॉल्यूशंस है, जो पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो एयर्स में आते गए। क्योंकि अब क्या हो रहा था, अक्टूबर महीने में कटाई चालू हो गई है, अब वहाँ पे कट रही हैं और उसके बाद उन्हें जलाया जाएगा। तो 20-25 दिन का यहाँ पे जो हार्वेस्ट रहता है राइस क्रॉप का और फिर प्लांट किया जाता है वीट को, उसके बाद ही तो कुछ और किया जाएगा। ओके, और जितना ज़्यादा ये लेट होगा उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ये नवंबर दिसंबर महीने तक पहुँचता रहता है। तो जैसे आप मान सकते हैं जो सेकेंड वीक, जो पहले 2 वीक रहती हैं नवंबर महीने की, उस टाइम पे जो है जो एरिया है उसे जलाया जाता है और यही आप कह सकते हैं मेन टाइम रहता है जब दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्रॉप बर्निंग की वजह से पीक पे रहता है। जब हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर वो ड्रॉप हो जाता है और पॉल्यूशन जो है वो आपके एयर में आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि फॉग आएगा या फिर स्मोक आएगा आप कह सकते हैं, वो जब हमें दिखाई देता है तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट हैं वो एयर में मिल जाते हैं और जब आप लोग सांस लेंगे तो आप लोग को ये चीज़ दिखाई देगी। ना ही केवल ये हुआ, पर अभी दिवाली हमें देखने को मिली जब आप कह सकते हैं हर कोई यहाँ पे फायर क्रैकर को छोड़ रहा था, जला रहा था पटाखों को, और उसकी वजह से भी बहुत बड़ा ये फैक्टर रहा है कि जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो हमें डिक्लाइन होती हुई दिखाई दी है। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो न्यू दिल्ली जो है और उसके साथ साथ जो सिटीज़ हैं उन्हें 500 के स्केल पे 451 दिया गया था। आप कह सकते हैं जो कंडीशन है वो सीवियर बताई जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर जो दिल्ली है उसकी पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी वल्नरेबल क्यों हमें देखने को मिलती है। देखिए जो इंडिया है उसका आप कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन जो है वो काफ़ी ड्रायर और डस्टियर रहता है बाकी कंट्री के हिसाब से बात करें तो। आप लोगों ने यही सुना होगा कि ज़्यादा जो पॉल्यूशन रहा है वो न्यू दिल्ली साइड पे ही रहा है। ओके, और इसके साथ साथ दोस्तों जो यहाँ पे आप मान सकते हैं जितनी भी आप कह सकते हैं जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, वो भी यहाँ पे इंडिया की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। ओके, जो डस्ट आ रही है यहाँ पे थार डेजर्ट से, आपके जो आप कह सकते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वहाँ से, वो भी दिल्ली के पॉल्यूशन में काफ़ी बड़ा जो रोल है वो देखने को मिलता है उसकी वजह से भी। ना ही केवल ये, पर दिल्ली के बाहर की जो जगह है आप कह सकते हैं जितने फार्मर्स हैं जो कि यहाँ पे धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ को, टेक्निक्स को, जिससे कि वो कट डाउन कर सकें इस पॉल्यूशन को जो कि उनके क्रॉप बर्निंग की वजह से आता है। क्योंकि बता देता हूँ आपको कि 2 स्टेट पंजाब हरियाणा ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेट हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो फार्मिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। और दोस्तों जब वहाँ पे एक टाइम पे इतना ज़्यादा जो है वो बर्निंग हमें देखने को मिलेगी और वो सारी बर्निंग जो है वो दिल्ली की तरफ हमें जो एयर है उसमें हमें देखने को मिलती है, तो जो पॉल्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। 2018 की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि 80% यहाँ पे सब्सिडी दी गई है फार्मर्स को कि वो मशीन को खरीदें और डिस्पोज कर सकें जो भी आप कह सकते हैं राइस के स्टबल आते हैं उन्हें। ओके, जिससे क्या होगा कि वो क्या करेंगे, बर्न तो नहीं करेंगे, और जब बर्न नहीं करेंगे तो जो पॉल्यूशन है वो हमें कम देखने को मिलेगा। ओके, पर इस पर क्या है कि जो प्लान बनाते हैं उसके पुअर इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो फार्मर्स हैं उन्हें अब भी क्या करना पड़ता है, जो वेस्ट बचा रहता है उसे जलाना पड़ता है। और ये जो है ये कुछ लोग नहीं करते हैं, पर यहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। ओके, तो आप कह सकते हैं ये काफ़ी बड़ा जो है आप कह सकते हैं रोल रहता है अगर पॉल्यूशन की बात करें हम लोग दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों यही थी पूरी वीडियो। आई होप कि अब आपको वीडियो से पता तो लग गया होगा कि आखिर जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में वो क्यों हमें डाउन देखने को मिलती है और ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। थोड़ी सी बात जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की भी है कि सरकार को इम्प्लीमेंट चीज़ें करवानी चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल लेके आए जिससे कि लोग जो हैं वो उन्हें फॉलो करने पर मजबूर रहें। ओके, तो यही सारी बातें हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।